हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दार के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है और 3 क्लासेस हमने क्या कर ली है यहाँ पे कंप्लीट अपनी कर ली हैं। ठीक है, तो आज चौथी क्लास में बेटा हम आपके लिए क्या लेके आए हैं बेटा, सो दैट का यूज ऑफ सो दैट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो इज इक्वल्स टू एक नंबर। ठीक है, एक वीडियो एक नंबर वाली सीरीज अभी चल रही है सेक्शन सी ग्रामर के लिए, और ये डू डायरेक्ट वाले पोर्शन में चल रहा है। 5-5 नंबर की बेटा आपकी ग्रामर आती है, आप लोगों को पता है कि टोटल 10 नंबर की ग्रामर आ रही है। इसमें 5 और 5 नंबर 2 नंबर का एक फिलर के रूप में आता है और एक आपका डू डायरेक्ट के रूप में आता है। तो अभी अपने डू डायरेक्ट सीख रहे हैं, इसके बाद फिर क्या सीखेंगे अपन बेटा, फिलर सीखेंगे। ठीक है, तो आज की जो सीरीज है बेटा, यहाँ पे उसमें क्या लेके आए हैं बेटा, सो दैट का यूज लेके आए हैं। क्या लेके आए हम आप लोगों के लिए बेटा, सो दैट का यूज। यहाँ पे आप लोग हेडिंग बना सकते हो, क्या, यूज ऑफ सो दैट। क्या हेडिंग बना सकते हो बेटा, यूज ऑफ सो दैट। ठीक है, जल्दी से हेडिंग बना लीजिए सभी मेरे प्यारे बेटा बेटी सब। बेटा क्या कर लो, जल्दी से हेडिंग बना लो। ठीक है, सभी मेरे प्यारे बंधुओं क्या बना लो, हेडिंग बना लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो क्या होता है ट्रिकों के साथ। जैसा कि आपको पता है बेटा, शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास चल रही है केवल, ही अपने यहाँ पे डिटेल में कुछ चीजें पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या चल रहा है, केवल डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिकों से अपन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ज्यादा वेटेज होता नहीं है ग्रामर का क्लास 10th में, तो अपन शॉर्ट ट्रिकों से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ सो दैट में देखो क्या बता रहा है, इसका जो सो दैट का यूज है ना, क्या बोल रहा है बेटा, क्या सो दैट का यूज 3 प्रकार से किया जा सकता है। क्या बोल रहा है बेटा, किसी भी वाक्य में, क्या बोल रहा है बेटा, किसी भी वाक्य में सो दैट का जो यूज है ना, कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से। तो आप लिखोगे कि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में यहाँ पे लिखो किसी वाक्य में। ठीक है, किसी भी वाक्य में सो दैट का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, किसी भी वाक्य में सो दैट का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या वो सर कितने 3 प्रकार हैं, तो ये 3 टाइप ही आपके बोर्ड में आते हैं। तो मैंने भैया उन्हीं 3 टाइपों को सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर ट्रिक के फॉर्म में आपको देने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है। तो इतना लिख लो। तो अपन भैया क्या करते हैं, एक बार मैं देख लूँ कोई वीडियो में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। चलो सही आ रही है अपनी वीडियो बेटा। तो किसी भी वाक्य में सो दैट का प्रयोग जो है आपका कितना, 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो क्या होगा सर, पहला वाला टाइप बता दीजिए हमें कि सर पहला वाला टाइप क्या है। तो पहला वाला टाइप लिख लो बेटा, यदि किसी वाक्य में, लिखो नंबर 1 डालो, लिखो यदि, लिखो यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में वेरी दिया हो, यदि किसी वाक्य में वेरी दिया हो, तो वेरी को हटाकर, क्या बोला बेटा, वेरी को हटाकर सो लगा देते हैं, सो लगा देते हैं, और सो लगा देते हैं, और दोनों वाक्यों के बीच में, और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। जल्दी से लिख लो, छोटा सा नियम है, एकदम शॉर्ट ट्रिक वाला नियम है। क्या भैया, किसी भी सेंटेंस में अगर बेटा क्या दिया है बेटा, वेरी अगर दिया है, तो वेरी को रिमूव करके क्या लगाना है आपको, सो लगाना है। और दोनों वाक्यों के बीच को जब उन्हें जोड़ोगे, इन दोनों वाक्यों का ऐसे जोड़ दोगे बेटा, दैट से जो है जोड़ दिया जाएगा। जो हो जाएगा आपका, क्या बेटा, सो दैट का यूज। अब देखो बोर्ड में कैसे आता है मैं बताता हूँ। तो एक एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, बोर्ड में कैसे आएगा ये, बोर्ड में के लिए मैं बता देता हूँ। क्या बेटा, द बॉक्स इज वेरी हैवी, द बॉक्स इज वेरी हैवी, फुल स्टॉप। ठीक है, द बॉक्स इज वेरी हैवी। और क्या लिखा बेटा, आई कैन नॉट, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट।
ठीक है। यहाँ इस तरीके से बेटा आपको सेंटेंस जो है बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे बेटा क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख देगा बेटा कि यूज सो दैट, क्या लिख देगा यहाँ पे, यूज सो दैट एंड रीराइट, ठीक है, एंड रीराइट, ठीक है। ये बोर्ड में जो है आपको लिख के दे देगा, ठीक है, इस तरीके से आपको, ठीक है। अब क्या क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि आप सो दैट का यूज कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इसी वाक्य को आप दोबारा लिख दो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, बेचारे गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक इनमें कर जाते हैं। तो देखो नियम पढ़ो और बनाओ। क्या बोला, अगर वेरी वाला वाक्य आ जाए जिसमें वेरी लिखा हुआ है, देखो इसमें वेरी लिखा है तो वेरी को हटा के क्या करना है तुम्हें, क्या करना है, सो लगाना है। तो लिखो बेटा, कैसे लिखोगे इसको, द बॉक्स इज वेरी, हटा के देखो क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे सो लगा दिया, सो हैवी, ठीक है, द बॉक्स इज सो हैवी, ठीक है। और मैंने क्या बोला, दोनों वाक्यों के बीच में दो वाक्य, इनको जोड़ने के लिए क्या कर लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, दैट, और पूरा का पूरा ऐसा उतार दो, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, फुल स्टॉप। बस ये बन गया आपका 1 नंबर। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, पक्का हो जाएगा अगर ये वाला आ गया। अब मैंने आपको बताया कितने प्रकार का है बेटा, 3 प्रकार का है। अपन ने जो है एक टाइप यहाँ पे क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैं वापस से समझा देता हूँ, सुन लो ध्यान से, क्या वेरी अगर जिन वाक्यों में आ जाए वहां से वेरी को रिमूव करके क्या लगाना है, सो, दोनों वाक्यों का जोड़ देना है बेटा, दैट से का जोड़ देना है। कनेक्टर का काम यहाँ पे कौन करेगा, दैट कर लेगा, ठीक है। इन दोनों वाक्यों को क्या करेगा, जोड़ने का काम कर देगा। इसी तरीके से 2 वाक्य आपको दिए जाएंगे और लिख दिया जाएगा क्या, यूज सो दैट एंड रीराइट, मतलब क्या करो बेटा, सो दैट का यूज करके क्या करो, वापस से इन वाक्यों को लिखो, ठीक है। तो द बॉक्स इज वेरी, हटा के क्या लगा दिया, सो, और हैवी आ गए, यहाँ पे दैट लगाओ, दैट के बाद क्या कर दो बेटा, पूरा वाक्य एज इट इज लिख दो, बस बन गया आपका 1 नंबर। क्या हो गया, पक्का हो गया। जल्दी से बेटा क्या करो, नोट कर लो आप अपनी कॉपियों में, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, अपन इसका पढ़ेंगे बेटा सेकंड वाला टाइप, ठीक है। तो मैं सभी मेरे प्यारे बंधुओं से क्या करता हूं बेटा, आशा करता हूं कि सभी ने क्या कर लिया होगा, इसको लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से अब नंबर 2 पॉइंट डालो, और नंबर 2 पॉइंट डालने के बाद क्या करोगे आप, सभी बच्चे मेरे क्या करेंगे बेटा, नंबर 2 पॉइंट डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना चालू कर देंगे। दूसरा वाला जो नियम होगा उसको लिखना चालू कर देंगे। अब प्रश्न ये आता है, सर आपने वेरी वाला तो मैं बता दिया, अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जिसमें वेरी नहीं लगा होगा तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए बता देता हूं। तो लिखो अब नियम, क्या लिखोगे, लिखो यदि वाक्य में वेरी नहीं दिया है, यदि वाक्य में वेरी नहीं दिया हो तो, वेरी नहीं दिया हो तो भी एडजेक्टिव के पहले, क्या बोला बेटा, तो भी एडजेक्टिव के पहले सो लगाकर, दोनों वाक्यों के बीच में ऐसे लो, हाँ, एडजेक्टिव के पहले सो लगाकर दोनों वाक्यों को, ऐसे करो, दोनों वाक्यों को दैट लिखकर जोड़ देना है, दैट लिखकर जोड़ देना है, क्या बोला बेटा मैंने, अगर किसी वाक्य में अगर बेटा वेरी का, वैसे आपका क्या कहते हैं, वो नहीं आ रहा है आपका वेरी, तो वेरी के स्थान पे आप क्या सो, कैसे, अभी तो बताया मैंने कि वेरी टाई क्या लगाना, सो। अब वेरी आएगा ही नहीं तो क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे बेटा, एडजेक्टिव के आगे क्या लगाओगे, सो। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा तो एग्जाम्पल से जो है आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा आपका सब कुछ, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, माय ब्रदर वर्कड हार्ड, क्या एग्जाम्पल लूंगा मैं, क्या एग्जाम्पल लूंगा मैं, एक यहाँ पे माय ब्रदर वर्कड हार्ड और फुल स्टॉप, ठीक है। एक वाक्य यहाँ पे अपना पूरा हुआ, चाहे तो अब इसी के आगे लिखा हुआ आ जाएगा, चाहे दूसरा लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा, दोनों ही तरीके से क्या हो सकता है बेटा, लिखा हुआ यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे, ही पास्ड द टेस्ट,
द टेस्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, वापस से लिख देगा यहाँ पे क्या यूज सो दैट एंड रीड इट। ठीक है, चाहे तो ऐसे एक ही लाइन में वो फुल स्टॉप लगा के लिख के दे देगा 2 वाक्यों को, या फिर 2 लाइन में बदल के दे देगा, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो भैया देखो अब यहाँ पे कहीं भी आपको वेरी तो दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर वेरी नहीं दिखे तो क्या लगाना है, देखना है बेटा आपको एडजेक्टिव देख लो उस वाक्य में। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बेटा, विशेषण। और विशेषण क्या काम करता है बेटा, क्या करता है जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या काम करता है बेटा विशेषण? आपका विशेषण करता है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम। ठीक है, क्या करता है बेटा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन, विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल सी एकदम बेसिक सी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, विशेषण की। ठीक है, तो क्या कह रहा है, माय ब्रदर वर्कड हार्ड फुल स्टॉप ही पास द टेस्ट। अब इसमें देखो विशेषण, देखो विशेषण क्या कर रहा है, क्या कहीं ना कहीं क्या करेगा बेटा, विशेषता बताने का काम करेगा। तो मेरे भाई ने देखो मेहनत की, ठीक है, वर्कड हार्ड। ठीक है, और मेहनत कैसी की भाई साहब, बहुत ज्यादा की, हार्ड की, मतलब काम तो किया लेकिन कैसा किया, हार्ड फॉर्म में किया। कैसा किया बेटा, हार्ड फॉर्म में। तो ये हार्ड शब्द जो है ना यहाँ पे अपने आप में क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। कैसा है बेटा, एडजेक्टिव। अब क्या हो सर, आपने तो बता दिया, हम कैसे बताएंगे, तो आप भी बेटा बता दोगे 2 4 5 10 वाक्य जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे। अभी अपन जो तुम्हें रूल समझा रहे हैं, इसके बाद ना क्या करेंगे अपन बेटा, प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आएंगे, एग्जाम से पहले सब चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, मत टेंशन लो। तो धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज विशेषण होती है, ये होता है। तो आप क्या प्रैक्टिस से सारी चीजें क्लियर होती हैं, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी है, क्योंकि आप कहाँ जुड़े हुए हैं बेटा, द आर के गुरुजी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो द ब्रदर वर्कड हार्ड ही पास द टेस्ट। तो इसका कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, मैंने बोला माय ब्रदर, क्या आएगा यहाँ पे, माय ब्रदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वर्कड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माय ब्रदर वर्कड। इतना हो गया। और क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव के पहले सो लगाएंगे। क्या, तो ये एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या कर देंगे, सो लगा देंगे, लगा दिया सो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हार्ड आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो फुल स्टॉप है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगा दोगे बेटा, दैट लगा दोगे। क्या लगा दोगे यहाँ पे, दैट लगा दोगे। और ऐसा पूरा वाक्य इसी में जोड़ के क्या करेंगे अपन, लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही पास्ड द टेस्ट। ठीक है, ही पास द टेस्ट। तो माय ब्रदर वर्कड सो हार्ड दैट ही पास्ड द टेस्ट। ये आपका हो गया बेटा दूसरे नंबर का बेटा क्या ट्रिक आपकी होगी यहाँ पे पूरी। ठीक है, तो एक ट्रिक पढ़ ली अपन ने, दूसरी ट्रिक भी पढ़ ली। अब बची है आपकी बेटा तीसरे नंबर की ट्रिक। जल्दी से इसको मेरे प्यारे भैया बहनों क्या कर लो बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो नोट करने का फिर मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, तीसरे नंबर की आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से बेटा अपनी कॉपी में इसको जिन बच्चों ने नोट कर लिया हो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा नंबर 3 डाल लेंगे। और नंबर 3 की मैं ट्रिक अभी आपको बता रहा हूँ। और जिनने बेटा नोट नहीं किया है वो जल्दी से क्या कर लें बेटा, वीडियो को बेशक पॉज कर लें, पॉज करके देख लें, रोक कर उसको क्या कर लें बेटा, नोट कर लें। और नोट कर पा रहे हो तो फिर जल्दी जल्दी अपने स्पीड बढ़ाओ नोट करने की। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को या नहीं आ रहा? हाँ, तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ करूंगा। तो भैया इसके बाद जो नियम आ रहा है वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी कैसा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नियम है ना, तीनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमपी बोर्ड 10th में क्या होते हैं बेटा, बार बार ये क्या किए जाते हैं बेटा, रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ गए मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं? ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा बेटा ट्रिक है अपना। ठीक है, इंग्लिश का। ठीक, तो नंबर 3 पे बेटा नंबर 3 डालिए। नंबर 3 क्या लिखोगे, यदि, लिखो, लिखना चालू करो, लिखो, यदि किसी वाक्य में, लिखो, यदि किसी वाक्य में, लिखो, यदि किसी वाक्य में टू का प्रयोग, यदि किसी वाक्य में टू का प्रयोग हो तो, यदि किसी वाक्य में टू का प्रयोग हो तो टू के स्थान पर सो लगा देते हैं। 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 ठीक है, और टू को हटाकर दैट प्लस प्रोनाउन
दैट प्लस प्रोनाउन कैन ऑब्लिक कुड प्लस नॉट लिख देते हैं तथा बाद में बचे हुए सेंटेंस को लिखेंगे। ठीक है, बचे हुए सेंटेंस को लिखेंगे। एक चीज तो बेटा यहाँ पे आपको क्या होगी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने क्लियर कर देता हूँ कि कैन का यूज कब करना है, जब ये आपका टेंस कैसा हो बेटा, प्रेजेंट टेंस हो। कैसा हो बेटा, प्रेजेंट टेंस हो। और आपका कुड का जो यूज है ना वो कब करना है आपको, जब टेंस कैसा हो बेटा, आपका पास्ट टेंस हो। कैसा हो आपका बेटा, पास्ट टेंस हो। इतनी कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को क्या समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतनी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैन एंड कुड किस प्रकार से हमें क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक बेटा आपके सामने मैंने रख दी है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, आपको यहाँ पे एक सुंदर सा प्यारा सा क्या देने वाला हूँ बेटा, एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अमोल इज टू टॉल टू सिट हियर। ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा, अमोल इज टू टॉल टू सिट हियर। ये मेरा एग्जाम्पल जो है आप सभी लोग क्या करें बेटा, कॉपी में लिख लें। अब देखो इसमें 2 और 2 का आ गया, क्या आ गया बेटा, 2 और 2। अब इसकी जगह पे क्या करना है अपन को, सो दैट का यूज करना है। ये सबसे ज्यादा बेटा बोर्ड पूछता है, फेवरेट है बोर्ड का, ये चीज ध्यान रखना है। एमपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड का क्या है बेटा, ये फेवरेट है। ये चीज बेटा क्या करना है बेटा, आप अपने माइंड में इस बात को उतार लेना। ठीक है, अब क्या वो सर कैसे करेंगे हम इसको, तो लिखो बस नियम पढ़ते जाओ करते जाओ। देखो अमोल एज मैंने क्या बोला, 2 के स्थान पे क्या का प्रयोग करना है बेटा, सो का, तो कर दो। 2 हटा के क्या लगाना है, सो लगा दिया हमने, बाद में टॉल भी लिख दिया, बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 लिखना है। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 को हटाकर क्या लगाना है, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन कुड नॉट। ठीक है, 2 को हटा के क्या लगाना है अपन को, इतनी चीज लगानी है। तो 2 को हटाओ, क्या लगाओ यहाँ पे, दैट लगाओ। ठीक है सर, लगा दिया। प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन लिखेंगे, नहीं प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा कि प्रोनाउन होते क्या है, ही सी इट आई वी यू दे, ये तुम्हारे क्या है बेटा, प्रोनाउन है। ठीक है, ये कैसे प्रोनाउन है, आपके पर्सनल प्रोनाउन में आ जाती हैं आपके। ठीक है, प्रोनाउन के भी टाइप हैं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अभी आप 10th की प्रोस्पेक्टस से, मतलब 10th की ओरिएंटेशन क्लासें चल रही हैं, ये केवल उतना ही पढ़िए आप। बाकी बात आगे चल के जब आपका 10th बेटा क्वालिफाई हो जाएगा, आप जब पास कर जाओगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग से क्लास लेके आएंगे डिटेल वाली। ठीक है, वहां से आप चीजें अपनी क्या कर लेना, पढ़ लेना। एकदम शानदार क्लास अपन लेके आएंगे, तो बेसिक से चीजें आपको जीरो से पूरी सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो क्या अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, अमोल इज सो टॉल दैट। अब डॉट के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, प्रोनाउन आएगा। अब क्या हो सर, प्रोनाउन कौन सा लगाएं, तो यहाँ पे ये देखो किसका नाम है बेटा, एक लड़के का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी के लड़के का, तो लड़के के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। वो क्या आता है बेटा यहाँ पे, ही। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता था, इस जगह पे आया था सी। सीधी सी बात है बेटा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पे प्रोनाउन लगा देंगे। ठीक है, दैट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब कैन कोड में से देखो मैंने कहा कि टेंस कैसा हो, प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, तो क्या लगाओ, कैन। और पास्ट का होगा तो क्या लगाओ, कुड। तो एज लगा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है टेंस का है आपका प्रेजेंट का। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे बेटा, कैन। क्या लगा दो, कैन। अब नोट तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, नोट तो लगाना ही लगाना है, लगा दिया। अब बचा हुआ वाक्य का है तुम्हारा, सिट हियर, तो इसमें पीछे लिख दो क्या, यहाँ पे सिट, और यहाँ क्या लिख दो, हियर, और फुल स्टॉप। एक नंबर क्या हो गया बेटा, यहाँ से आपका पक्का हो गया वापस से। ठीक है, सभी मेरे प्यारे साथियों का एक नंबर क्या हो गया बेटा, यहाँ से पक्का हो गया। तो आज हमने बेटा पढ़े हैं क्या बेटा, ये 3 टाइप के बेटा अपन ने क्या पढ़ लिए यहाँ पे, सो दैट के यूज यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, पहला पढ़ा अपन ने वेरी को रिमूव करके सो दैट का यूज कैसे करना है। दूसरा पढ़ा बेटा, अगर वेरी सेंटेंस में ना आए तो उसको वहां पे सोच कैसे लगाओगे, एडजेक्टिव के पहले सो लगा के क्या करोगे बेटा, एडजेक्टिव बचे हुए वाक्यों का जोड़ोगे, दैट से जोड़ दोगे। और तीसरे वाले में क्या पढ़ा है, 2 और 2 का रिमूवल जो है ना, उसको TOO वाले 2 की जगह क्या लगाना है अपन को, सो लगाना। और जो बाद वाला जो TO2 आता है उसको हटा के क्या लगाना है, दैट प्लस प्रोनाउन कैन कुड लगा के, नोट लगा के क्या करना है, बचे हुए वाक्य को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे और समझा देता हूँ कुड वाला, जिससे आपको कुड वाले की भी स्थिति जो है समझ में
आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने बेटा इतना लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ बेटा आप सभी से। ठीक है, क्या कर लिया होगा बेटा आप सभी ने यहाँ पे इतना लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए भैया कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी राइटिंग थोड़ी सी कैसी होगी, वो सॉरी लिखना उनका लिखनी कैसी होगी यहाँ पे सेम वो धीमी होगी उनकी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है बेटा मैंने, यहाँ पे उन लोगों के लिए क्या कर दिया है बेटा, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है लिखा हुआ, तो जल्दी से नोट कर लो जिससे अपन क्या करें बेटा वीडियो में जो अपन आगे बढ़ सकें। ठीक है, इतनी कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलो तब तक अपन दूसरा वाला अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है बेटा, जानवी was too small to ride a bicycle। जानवी was too small to ride a bicycle। ठीक है, ये क्या है हमारे सामने दिया हुआ है सेंटेंस। तो टू का और टू का अपन को रिमूवल करके क्या करना है यहाँ पे सो दैट का यूज करना है। तो कैसे करोगे, सुनो ध्यान से बेटा, क्या लगाओगे यहाँ पे बेटा जानवी, क्या लगाओगे यहाँ पे जानवी, वॉस की जगह क्या आएगा बेटा वॉज ही आने वाला है। ठीक है, जानवी वॉस और टू लगा के यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सो लिख दोगे, कोई बात नहीं है। और फिर क्या लिखोगे यहाँ पे स्मॉल लिख दोगे, चलो कोई बात नहीं है स्मॉल लिख दिया। और टू को हटा के मैंने क्या बोला देखिए अपनी अपनी कॉपियों में, दैट प्लस कैन कोड, क्या करना है बेटा यहाँ पे दैट लगाना है, दैट लगा दिया अपन ने, लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। कैन कोड कैसे लगाओगे, देखो कोड में सेंटेंस कैसा होना चाहिए पास्ट ऑफ के, कैन में क्या होना चाहिए प्रेजेंट। तो भैया देखो वॉइस देख के पता चल रहा है सेंटेंस का है अपना पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे अपन बेटा क्या लगा देंगे, यहाँ पे बोलो क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे कुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे कुड। लेकिन उससे पहले बीच में मैंने आपको बेटा एक कहानी छोटी सी और बताई थी कि दैट के बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रोनाउन का भी तो यूज करना है। तो प्रोनाउन किसको देख के लगेगा बेटा, आगे वाले नाम को, यानी सब्जेक्ट को देख के। समझ में आया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है भैया जानवी, यानी एक लड़की का नाम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा बेटा प्रोनाउन आपका शी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आया था देखो बेटा ही, यहाँ पे क्या आ गया शी, क्यों आया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। समझ में आया, अब समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे कुड क्यों आया अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पे कैन क्यों आया अकॉर्डिंग टू टेंस। समझ में आए कि नहीं आए, तो कुड और नोट तो लगाना ही लगाना है नोट। अब इसके बाद देखो बचा हुआ वाक्य अपन लिख देंगे, यही तो अपन ने नियम में पढ़ा है। क्या करेंगे बेटा राइड ए बाइसिकल, राइड ए बाइसिकल, बस फुल स्टॉप हो गई यहाँ पे कहानी आपकी। और एक नंबर यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, आप सभी मेरे प्यारे साथियों का एक नंबर क्या हो जाता है बेटा बोर्ड में पक्का हो जाता है। समझ में आया, जल्दी से लिखिए, और जिससे मैं बेटा आपको 2-4 सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करा दूं और आप सभी लोगों के लिए, जिससे क्या हो जाएगा बेटा यहीं पे छोटा सा 1-2 मिनट का 3 मिनट का बेटा प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जिससे मैं क्या करूंगा इसको रफ कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे बेटे सभी प्यारे साथियों ने जो है ये बेटा क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको बेटा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे बेटा मैं क्या कराऊंगा, कुछ आपको 2-4-5 क्या कराऊंगा बेटा सेंटेंसेस करा दूंगा, जिससे आप लोगों को क्या आएगी समझ में जो है यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कराऊंगा यहाँ पे आपको 2-4-5 में सेंटेंसेस करा दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या डाल लो बेटा एक्सरसाइज डाल लीजिए, क्या डालोगे एक्सरसाइज डालो। ठीक है, और एक्सरसाइज में क्या बेटा पहला सेंटेंस अभी मेरे प्यारे साथी लिखेंगे, माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे बेटा माय सिस्टर, लिखिए सभी लोग माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या लिखोगे सभी बेटा माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्या लिखोगे सभी मेरे प्यारे साथियों सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से बेटा बोर्ड में आएगा। यहाँ पे बेटा आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ मिलेगा क्या यूज सो दैट री एंड री राइट। ठीक है, सो दैट का यूज कीजिए और क्या करिए लिखिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा वेरी लगा हुआ है, भाई पुराना नियम अपना देखो बेटा, वेरी को हटाना है और सो को लाना है। ठीक है, माय सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट। ठीक है, और दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ देना है बेटा दैट से जोड़ देना है, दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है,
ये मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर का सेंटेंस जो है आप सभी का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतनी सी कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक सेंटेंस का अपन ने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे आज प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो दूसरा वाक्य है कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। क्या बोला मैंने, द टी इज टू हॉट, ठीक है, टू ड्रिंक। ठीक है, यानी चाय इतनी गर्म है कि इसको पिया भी नहीं जा सकता या पी नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, चाय इतनी गर्म है। ठीक है, चाय इतनी गर्म है। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, वही वाला देखो, द टी इज, और टू की जगह टू को हटाना है, क्या लाना है बेटा, सो लाना है। और टू ऑलरेडी देखो यहाँ पे बेटा क्या है बेटा, हॉट लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे हॉट लगा दो वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। तो द टी इज सो हॉट इतना हो गया, और टू को रिमूव करके क्या लगाना है, यहाँ पे दैट लगाना है, लगा दिया सर है। अब बात आएगी यहाँ पे आएगी बेटा कैन कुड की, तो AJMR लगाई बेटा, क्या लगा दोगे यहाँ पे, कैन लगा दोगे और नोट लगा दोगे। ठीक है, बचा हुआ वाक्य यहाँ पे क्या है बेटा आपका, ड्रिंक लगा दोगे। अब प्रश्न ये आएगा बेटा यहाँ पे बेटा प्रोनाउन क्या लगाओगे, प्रोनाउन मैंने स्किप कर दिया था। अब यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, प्रोनाउन क्या लगाओगे, यहाँ तो सर टी है, तो क्या इट लगाएंगे क्या है, इट कैन नॉट ड्रिंक है, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है, तो भैया यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे अपन लगा सकते हैं आई। क्या लगा सकते हैं यहाँ पे आई। अब क्या हो सर आई क्यों लगाया, क्योंकि टी को पीने वाला कौन है, अपन ही तो पीने वाले हैं वहाँ पे टी को, तो अपन ही तो कह रहे होंगे ये वाक्य, चाय इतनी गर्म है कि मैं नहीं पी पाऊंगा या फिर मुझसे नहीं पी जाएगी। ठीक है, तो भैया अपन यहाँ पे क्या करोगे बेटा, आई का प्रयोग कर दोगे इस तरीके। यहाँ पे अंडरस्टूड सब्जेक्ट है बेटा आपका क्या बेटा, आई। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला जो वाक्य बेटा आपका आ रहा है बेटा, ही इज टू डल टू पास दिस टेस्ट। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, ही इज टू डल, he is too dull to pass this test, he is too dull to pass this test। देखो अब इसको कैसे बनाओगे, वापस से देखो, ही और एज की जगह क्या एज, और सो टू को लगा, टू हटा के क्या लगाओगे यहाँ पे, सो लगा दोगे, और क्या लगाओगे बेटा, डल आ गया, टू हटाओगे क्या लगाओगे वापस से यहाँ पे, दैट। और प्रोनाउन देखो ही लगाइए, तो वापस से क्या कर दोगे यहाँ पे, ही, और सेंटेंस तुम्हारा काय का है, प्रेजेंट का, तो क्या करोगे यहाँ पे, ही कैन नॉट पास दिस, he cannot pass this test, he cannot pass this test, he is so dull that he cannot pass this test। तो इस तरीके से बेटा क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंसेस सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बेटा बेटी, सभी प्यारे मेरे छात्र छात्राओं, क्या करो बेटा जल्दी से नोट कर लो। एक आध सेंटेंस में और उठा लेता हूँ बेटा, अच्छा सा कोई प्यारा सा सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करेंगे बेटा, अगला कोई नियम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा अपन क्या एक सेंटेंस अभी यहाँ पे और उठाएंगे। ठीक है, कौन सा उठा लेते हैं, एक ले लेते हैं बेटा, नंबर 4 का सेंटेंस है। क्या बेटा नंबर 4 पे क्या आएगा, ही इज टू पुअर। क्या बेटा, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी या फीस। ठीक है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि क्या नहीं कर सकता बेटा, अपनी फीस भी नहीं भर सकता। तो ठीक है, इसका बेटा क्या करेंगे बेटा, बदलाव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ही इज सो पुअर। क्या बेटा, टू को हटा के क्या लगाओगे यहाँ पे, ही इज सो पुअर, और टू हटा के यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, दैट। क्या लगाओगे यहाँ पे, दैट, और वापस से देखो प्रोनाउन क्या होगा, रिपीट होगा, और क्या लगाओगे यहाँ पे, कैन नॉट। क्या लगा दोगे बेटा यहाँ पे, कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट पे, that he cannot pay his fees, that he cannot pay his fees। तो इतनी कहानी आप सभी मेरे प्यारी छात्र छात्राओं को समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इतनी सी कहानी जो है बेटा आप सभी मेरे प्यारे छात्राओं को क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। आज जो हमने किया अपने यहाँ पे बेटा काय का यूज़ किया है बेटा, सो और दैट का यूज़ किया। यूज ऑफ सो और दैट बेटा क्या थे, अपन ने समझे थे। जो एक्सरसाइज है वो काय की है बेटा, काय की एक्सरसाइज है, सो दैट की एक्सरसाइज है। काय की एक्सरसाइज है ये, सो दैट की एक्सरसाइज है। सो दैट का बेटा हमने क्या किया था, हमने शॉर्ट ट्रैक के साथ जो है यूज समझ लिया है। तीनों टाइप यहाँ पे कैसे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए बेटा। यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें आपको और कराई जाएंगी आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक आपको जहाँ से भी कोई भी कंटेंट बेटा प्रैक्टिस के लिए मिलता रहे, आप क्या करते रहें, उनको करते रहें पूरा। ठीक है, अपना प्रैक्टिस का चलाते रहें बराबर। 3 वीडियो में बेटा 3 मैंने नए जो है रूल सिखाए हैं। फर्स्ट वीडियो थी यहाँ मैंने बेटा आपको ब्लूप्रिंट समझाया। टोटल जो है 4 क्लासेस हमारी इंग्लिश की हो चुकी हैं,
और अब 5वीं क्लास आएगी, देखते हैं 5वीं क्लास में आप सभी लोगों के लिए क्या नया आने वाला है। तब तक के लिए शुभ रात्रि और बने रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल से, द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।